उतरेंगे तो समुद्र मंथन का चित्र आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन भारत के किसी एयरपोर्ट पर समुद्र मंथन का चित्र नहीं मिलेगा, पटना में भी नहीं मिलेगा। लेकिन वो समुद्र मंथन कहाँ हुआ था? वो भूमि यही है। उसका प्रमाण यह है, मंदार पहाड़, बांका जिले में मंदार पहाड़ है, उसी वह समुद्र मंथन थी वो। और बासुकीनाथ कहाँ, जिसका वर्णन अभी व्यासपीठ से आया, देवघर हम सारे लोग जानते हैं। देवघर के बगल में बासुकीनाथ है, वही वो सर्प है जिसे लपेटा गया था और जो मथनी बनाया गया था। इसलिए वास्तव में यह हमारा हिंदू धर्म कैसा है? ये हिंदू धर्म विशिष्ट विज्ञान है। हमारे यहाँ कोई कपोल कोई चीज नहीं है। हजारों लाखों वर्षों में ऋषियों के तपस्या और शोध का परिणाम ये चैतन्य हिंदू धर्म निकला है। इसलिए हिंदुत्व जो है वो कोई कही कहानी कथा नहीं है। आपको पता है, पश्चिम में जब तक अंग्रेज यहां नहीं आए थे तब तक उनके यहाँ 10 महीने का वर्ष होता था। जब वो यहाँ आए तब उनको लगा नहीं, भारत की कालगणना ठीक है, इसलिए उनके यहाँ 10 महीने थे। नवंबर 9वां, दिसंबर 10वां। भारत में आने के बाद उनको ध्यान में आया नहीं, भारत की कालगणना सही है, इसलिए जनवरी और फरवरी 2 महीने बाद उन्होंने जोड़ा, तब उनकी कालगणना पूरी हुई। आज भी 1951 के पहले अमेरिका के अंदर, इंग्लैंड के अंदर महिलाओं को वोट का राइट नहीं था। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ बड़ा विज्ञान है, कोई विज्ञान नहीं है। वो महिलाओं को नंबर 2 के नागरिक मानते हैं। आज भी बाइबल में लिखा है कि महिला कौन है? महिला डायन है, और उसके मारने के तरीके अलग अलग है। इसलिए बाइबल, कुरान में भी महिला 2 नंबर की है। अगर गवाही देना है तो महिला पुरुष के बराबर नहीं है, महिला केवल खेती योग्य है, भोग्य है। इसलिए हम सारे लोगों को ध्यान करना पड़ेगा। हमने उसको विष्णु की धर्म पत्नी क्या माना? लक्ष्मी, सरस्वती हमने कहा। इसलिए वास्तव में दुर्गा हमारे यहाँ 9 दुर्गा, इसलिए हमको यह ध्यान करना पड़ेगा हमारे यहाँ समानता कैसा है। ये केवल हिंदू धर्म के अंदर है और दुनिया में कहीं नहीं है। विश्व के अंदर मानवता अगर जीवित रहनी है तो हिंदू धर्म रहेगा, तो विश्व के अंदर मानवता रहने वाली है। हिंदू नहीं रहा तो विश्व ईसा और मूसा के युद्ध के अलावा और कुछ नहीं रहने वाला है। इसलिए हमको ध्यान करना पड़ेगा। कभी कभी हम लोग कहते हैं परिवार नियोजन, कभी कभी हम लोग कहते हैं जनसंख्या नियंत्रण, गलत है ये। इस चक्कर में कभी नहीं रहना है। नहीं तो एक तरफ हम 2 हमारे 1, दूसरी तरफ हम 5 हमारे 25, कैसा चलेगा? इसलिए हमारे ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में भगवान एक ऋचा भेजते हुए कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को 10 संतान होनी चाहिए। भगवान ने 10 संतान का आदेश दिया है, तो 4-5 तो संतान पैदा करो भाई। उसी में भगवान आगे कहते हैं, जिस माँ के 1 संतान पैदा होती है उसको काकबंधा दोष लगता है, उसका मुख सवेरे देखना पाप लगता है। ये भगवान कह रहे, मैं नहीं कह रहा। काकबंधा समझेगा क्या होता है? काक माने कौवा। कौवा जो है पूरे जीवन में 1 संतान पैदा करता है। इसलिए हमारे पूर्वज कैसे हैं? भगवान कहीं गीता में कहते हैं, मैं वृक्षों में पीपल हूं। क्यों कहते हैं मैं पीपल हूं? क्योंकि पीपल जो है हमें प्राणवायु देता है। पीपल का पत्ते से लेकर, बीज से लेकर उसके जड़ तक सब औषधि है। इसलिए भगवान कहते हैं मैं वृक्षों में पीपल हूं। अब पीपल कैसे होगा? तो पीपल में करोड़ों बीज होता है, लेकिन उन करोड़ों बीजों के द्वारा पीपल पैदा नहीं होता है। तो क्या करना होता है फिर? तो कौवा उस बीज को खाता है। कौवा बीज करता है तो पीपल पैदा होता है। हमारे पूर्वज जो थे कितने बुद्धिमान थे, कितने वैज्ञानिक थे कि मलमास के महीने में
खीर बना करके छत के ऊपर रखना, जिससे कौवा खाएगा तो कौवा का गर्भ जो है गिरेगा नहीं, पुष्ट होगा और कौवा बच्चा देगा। वो बच्चा होगा तो पीपल होगा और पीपल होगा तो मनुष्य की सृष्टि होगी। इसलिए भगवान ने कहा मैं वृक्षों में पीपल। इसलिए हम सारे लोगों को यह बात बिल्कुल ध्यान रखना, किसी सरकार की बात नहीं मानना। हम दो हमारे एक, हम दो हमारे दो नहीं तो चाचा चाची काका काकी फुआ फूफा मौसी ये रिश्ते खत्म हो जाएंगे सारे के सारे। इसलिए आप विचार करिए, 2 लोग 5 भाई 6 भाई 8 भाई 10 भाई थे, वही धन माना जाता था, वही पुरुषार्थ माना जाता था। एक बच्चा आपने पैदा कर दिया और बच्चे को बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा दिया, अमेरिका में वैज्ञानिक हो गया, इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया। आप जब मरेंगे आएगा नहीं, वो जमीन बेचने के आने वाला है। इसलिए कम से कम 5 संतान सबके होना चाहिए। आप 5 संतान पैदा करेंगे, आप देशभक्त होंगे, आप हिंदू धर्म बचा लेंगे। आप एक संतान पैदा करेंगे तो मैं आपको देशद्रोही तो नहीं कर सकता, लेकिन आप देशभक्त भी नहीं है, ना हिंदू धर्म के रक्षक होंगे। इसलिए हम सारे लोगों को यह बात ध्यान रखना चाहिए। हमारे प्रबंधक महोदय ने यहाँ कहा बोलने के लिए, अब होता है ना दाल भात दूसरे चंद भागवत कथा इतनी बढ़िया हो रही है, उसने बुलाया, लेकिन मैंने